एक कालखंड था, समय था, जब देवताओं का लोक अलग हुआ करता था और राक्षसों का अलग हुआ करता था। और जब इनमें युद्ध हुआ करता था तो आमने सामने आते थे, युद्ध होता था, लड़ाई होती थी। फिर और समय आगे बढ़ा तो देवता और दैत्य एक ही लोक में आने लगे। त्रेता युग से शुरुआत हुई है। सतयुग में दैत्य अलग रहते थे, देवता अलग रहते थे। फिर त्रेता युग आया तो दैत्य भी और देवता भी एक ही लोक में आ गए। यानी इस धरती पे ही रावण भी रहता था और राम भी। हाँ या ना तो बोलो करो भाई। अब लोक अलग अलग नहीं हुए, लेकिन फिर भी एक दूरी रहती थी, वो लंका में और वो अयोध्या में। ठीक है, तो कहूं तक गुजारो है जा, तो क्योंकि राक्षस अपने तरीकाते रह रहे हैं और देवता अपने तरीकाते रह रहे हैं। संत भक्त अपने तरीका से रह रहे, राक्षस अपने तरीका से रह रहे हैं। फिर त्रेता युग के बाद में आया द्वापर युग। फिर द्वापर युग में क्या हुआ कि एक ही खानदान में दोनों पैदा है गए, होने लगे। पहुंच गए आप लोग जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। कौरव है और पांडव। लेकिन फिर भी खैर थी, खानदान तो एक था लेकिन माँ बाप अलग अलग है। लेकिन ये द्वापर तक का सत्य है। लेकिन आज हालत ये है कि एक ही माँ बाप के राक्षस भी पैदा है रहे हैं और देवता भी पैदा है रहे हैं। एक ही बाप को, एक ही माँ को एक लड़का देवता है, संत है, सज्जन है, और बई माँ बाप को एक लड़का ऐसा है जाने पूरे गांव अधर उठा रखो है, पूरा घर अधर उठा रखो है, न बापे जी अंदर हो न माए जी अंदर हो। एक ही घर में नहीं, एक घर में नहीं, एक कोख में आ गए। अब जियोगे तो कैसे जियोगे, जाओगे तो कहां जाओगे, मरोगे तो कैसे मरोगे। मारे तो कैसे मारे, खास भैया है, और जिए तो कैसे जिए, वो जियन ना दे रहो। मारे तो कैसे मारे, खास भैया है, और जिए तो जियन ना दे रहो। इसलिए अब लोग अपने घरों को छोड़ छोड़ करके शहरों में बसने लगे हैं, क्योंकि भैया तू सुखी से रह, मैं तो जहां रहूंगा वहां जीवन काट लूंगा। लेकिन एक बात बताऊं, जो पक्के राक्षस होता है ना, बे घरते भागे भाई भैया है, शहर में ना जीवन देता। वो यदि घर छोड़ के चले गो तो जागो कहां बेटा, धरती की ओर छोर पे तो जीवन नहीं दूंगा चैन से। हैं तो कलयुग चल रहा है। अब एक ही कोख में एक ही बाप के और दोनों तरह की पैदा होंगी संतानें। एक शराब पिएगी और एक भगवान की भक्ति करेगी, और दोनों में बनेगी नहीं। और पिसेंगे कौन, बोलो बोलो, माँ बाप। ये कही सांची बात, पिसेंगे वो। और जो समझदार होगो छोरा, बस समझाते रहेंगे। और समझदार यूं कहेगो कि नहीं जरूर तो समझाओ, तो माँ बाप यूं कहेंगे वो समझ तू ही ना, तो बस समझा में का भैया तू ही समझ लेने का है।
तो समझदार और पिसता हुआ चला जाएगा, समझदार पिसता हुआ चला जाएगा और दुष्ट बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये कलयुग का खेल है जो भागवत जी में लिखा हुआ है। तो मैंने बात किस बात पे कही कि गोकर्ण और धुंधकारी एक ही घर में पैदा हुए। छोटा भाई जो गोकर्ण है वो महात्मा है, संत है और घर को छोड़ करके चला जाता है। रह गए माँ बाप। जब माँ बाप रह गए तो धुंधकारी को जरा और ज्यादा ने कि वो बढ़ेगा क्या, वो तो मैं अकेले यूं करता धरता। तो माँ को भीतर ही भीतर जो है परेशान करने लगा। लेकिन माँ की बेचारी की सबसे बड़ी आफत है कि बगल में कहे तो बुराई तो अपनी ही, छोरा तो घुट घुट के जीती रहती है, घुट घुट के मरती रहती है और खूब जानती है कि नालायक है, बुरा है, दुष्ट है। लेकिन बाहर कोई बात आवे तो यूं कहेगी ना है जी, ऐसा ना है जी, ऐसा ना है जी। वैसे ही दुनिया बुराई धर रही है, दुनिया जर रही है, फुक रही है, ताते कह रही है और आंखें ते देख रही है, बातें बड़ो नालायक कोई ना है। क्योंकि बेचारी माँ की तो दोनों तरफ से आगे कुआ और पीछे खाई और दोनों तरफ से आफते हैं। जबकि वो न तो रोटी दे रो, न चैन ते बोल लो, हैं, न कोई सेवा कर रो। लेकिन माँ बाप की आत्मा ऐसी होती है कि फिर भी माँ कहती है कोई बात ना है, का उतना सुधर जागो, का उतना ठीक है जागो। अब बुद्धि ना आई, बुद्धि आ जाएगी तो सब बढ़िया है जागो, है ना। आखिरकार मां मर जाती है ऐसा सोचते सोचते, लेकिन वो सुधरता नहीं है। धुंधकारी ने पहले अपनी मां के जेवर बेच दे, फिर कपड़ा बेच आयो और मां पे कछू नहीं रहो तो मां सोची कि अब मांगेगा मुंह पे और मुंह पे देवे को कछु हथुनाए तो कहूँ हाथ नहीं उठाए दे मेरे ऊपर, फिर मेरो का जीवो रह जाओ है। हाथ उठाए दो तो मां को तो मरे वो है ना। तो मां ने सोची कि मैं कहीं बाहर निकल जाऊं, लेकिन माँ बाप की दिक्कत है वो बाहर भी नहीं जा सकते। वे बहुए जी सोचते हैं कि जिन छोरे ने कोई जीवन नहीं देगा, जिन माँ बाप भगा दे, तो छोरा की सोचेगी माँ है कि जाए कोई टोके नहीं, जाए कोई बुरा भलो न कहे। दुखी होगी, रोएगी, मरती रहेगी, लेकिन तू भाई घर में जिएवी कि जा छोरा है कोई यूं नहीं कहे कि जाने माँ बाप भगा दे। तो धुंधकारी की माँ वहीं जी रही है बेचारी, परेशान है, लेकिन करे क्या। एक दिन वो पी करके आया और बोला कि जो कुछ है सो दे दे, मुझे पैसा चाहिए। माँ ने कहा बेटा पैसा कहाँ, तू सबे तो लेगो, सोने लेगो, चांदी लेगो, मेरे कपड़ा तक तेने बेच दे। बोले मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चाहिए पैसा, खेत है बेच, घर है बेच। बेचारी मां रो पड़ी कि अब मैं जीना नहीं चाहती, अब मैं मरना चाहती हूं। और वो इतना नालायक रहो कि घर के बगल में एक कुआ है, तो बोले मरना चाहती है तो ले मर, और वहां ने कुआ में धक्का दे दो। बेचारी मां एक कपूत के चलते हुए अपनी जिंदगी को खो बैठी। जबकि आशा काई कि बेटा बड़ो है जागो, तने कमावे धावे ला के जागो, तो फिर मैं आराम ते चैन ते भजन करूंगी, तीर्थ जाऊंगी, हैं,
फिर वो चिंता नहीं रहेगी। लेकिन छोरा ने क्या किया, जीते जी मां को मार डाला। मैयाओ, जिनकी औलाद शराबी निकर आवे, जुआरी निकर आवे, कपूत निकर आवे, उन माओं का जीना भी मरना है, और मरना तो मरना है ही, क्योंकि वो जीते जी मर रही है बेचारी, न जी पा रही और न मर पा रही। इसलिए उसने सोचा कि इससे तो मर जाऊं तो ज्यादा बढ़िया। कुआं में गिर के मर गई। अब एक दिन भ्रमण करते करते गोकर्ण जी महाराज घर पे आए, पिताजी को रोते हुए देखा, पिताजी के पांव छुए, पिताजी हिलकी भर के अपने बेटा से लिपट के रो पड़े। एक बात बताऊं, औलाद बड़े बड़े अहंकारियों की अकड़ निकाल देती है। औलाद बड़े बड़े अहंकारियों की ऐसी अकड़ निकालती है कि फिर वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। इस धोखे में मत रहना भैया कि हम बुद्धिमान हैं, हम समझदार हैं, अपनी औलाद को ऐसा बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। नहीं, बड़ों की अकड़ निकाल देती है औलाद। ये जो आत्मदेव थे ना, अरे साहब, इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़े धनी थे और समाज में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। द्वितीय एवं भास्कर, जैसे दूसरा समाज का सूर्य हो, ऐसे। लेकिन आज जब औलाद ने ऐसा नरगा बनाया तो अपने ही बेटा से लिपट के रो गए। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी क्यों रो रहे हो? बोले, अब मैं न जीने लायक रहा और न मरने लायक रहा, और मेरा ये लोक भी बिगड़ गया और मेरा वो लोक भी बिगड़ गया। बेटा मैं क्या करूं? बोले, क्या बात है पिताजी? बोले, तेरी मां तो मर गई। इस धुंधकारी के कुकर्मों को देख देख करके उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब मुंह पे अपने आप तो मरे होना जा रहा हो। अपने आप मरना बड़ा कठिन होता है। मुंह पे अपने आप मरे होना जा रहा हो और जाके कर्म मुंह पे देखे जाए ना रहे। करता ये है और शिकायत मेरे पास आती है। अब मैं क्या करूं बेटा, तू बता। तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को बिठाया और कहा, पिताजी जब तुम्हें वो अपना बाप नहीं मानता तो तुम उसे अपना बेटा क्यों मानते हो? आत्मदेव जी ने कहा, बेटा अब मानवीय की बात थोड़ी रही है, वो तो दुनिया आए के मैं मुंह पे कह रही है और दुनिया मुझे जीवन ना दे रही, तो मैं करूं तो कहा करूं? अब मैं न मानवीय और मानवीय तो थोड़ी कछु होगा। बोले, है जागो पिताजी। बोले, जिस देश में आपके संबंधों को याद दिलाने वाले लोग हों उस देश को छोड़ दो ना। जिस संबंधों से तुम्हें पीड़ा हो रही उन संबंधों को छोड़ दो। तो बोले, कहां जाऊं? अरे बोले, सारी धरती गोपाल की है, सारी धरती परमात्मा की है। और दांत नाए तब दूध दिए, दूध दियो और दांत दिए हैं तो अन्नऊ देगो। जान को देत अजान को देत जहान को देत वो तोहू को देगो। धरती का खत्म है गई का? अरे कहीं भी जाओ, भगवान को भजन करो, संतन की संगत करो। जब औलाद तुम्हारी नहीं रही तो तुम औलाद के पीछे क्यों पड़े हो? और ये सारा दुख पिताजी संबंध माने को है। दूसरे गांव में फलाने को छोरा बुरे काम कर रहा हो, तुम्हें कोई परेशानी? बोले नहीं। तो बोले, ऐसे ही जाए मान लो और छोड़ के चले जाओ और जाके कर्म अपने आप जा देख लेंगे। तुम अपना भगवान को भजन करो। अब तुम्हारी वैसे ही भजन की उम्र है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम
अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। बड़ा प्यारा उपदेश किया है गोकर्ण जी ने। कहा पिताजी धर्मम भजस्व सततम। बोले अब लोक धर्मान त्यज, इन सांसारिक संबंधों को त्याग दो। कि मैं काऊ को पापा, मैं काऊ की मम्मी, मैं काऊ को बेटा, इनमें उलझ उलझ के तो पूरा जीवन चलेगा, इनमें कछु ना धरो पिताजी। बोले तो अब सारे नाते भगवान से जोड़ लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पिताजी त्यज लोक धर्मान। बोले फिर घरे छोड़ के करूं का? बोले सेवस्व साधु पुरुषान। अभी तो तुम्हारे हाथ पांव चल रहे हैं, आश्रम में जाओ, संतन की सेवा करो, भक्तन की सेवा करो, जहारा बुहारी करो, परमात्मा तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। तुम जिनके लिए मर रहे का हो, वे तुम्हारे कबू काम न आए हैं और न कबू आएंगे, लेकिन 4 कदम तुम परमात्मा की ओर झूठे को चल के देखो, सांचे को नहीं, झूठे को, वो तुम्हारे काम आने के लिए तैयार खड़ा है। एक बात बताऊं भैया, केवल ये गेरुआ कपड़ा पहरवे थे, इतनी सुविधा हो जाती है कि बिना मांगे रोटी मिल जाती है। ये भगवान की कृपा तो है। सांचे को हम भगवान की तरफ चल जाएं तब तो बातें ही छोड़ो, लेकिन भगवान को बानो पहनवे मात्र ते भगवान इतनी व्यवस्था कर दे तो न भूखो मरेगो, नंगो मरेगो, न उघारो मरेगो, न सर्दी में मरेगो, न गर्मी में मरेगो। इतना तो केवल बाकी नाम के बोलो बोलो कपड़ा पहरवे ते है, और कहीं यदि बाकी रंग में रंग जाए भीतर से, हैं बाकी रंग में भीतर से रंग जाए, फिर तो क्या वही का है। लेकिन हमारो तो ज्यादा विश्वास दुनिया वारी न पे हैं। छोराते, बेटाते, नातीते, बहुते जिस सेवा करेंगे, और बिना की सेवा अड़ोस पड़ोस देख रहे हैं कैसी कैसी सेवा है रही है, लेकिन तो यूं लगते हमारा ऐसा ना है, हमारा ऐसा ना है। लेकिन जब सामने आ जाती तो पता चलता है कि हमारा भी वैसा ही निकला, क्योंकि मेहंदी दिखने में हरी होती है। मेहंदी है कि नहीं बोलो, दिखने में हरी होती है, लेकिन जब पिस जाती है तो सबके हाथ लाल कर देती है। ऐसे ही हर माँ बाप को अपना बेटा ऐसा लगता है कि बढ़िया नहीं करेगा, हैं? जैसे मेहंदी पहले हरी दिखते है, लेकिन जब ससुरार प्यार वही जवते, रूप रूप कुटुंब भय तवते, हैं? भैयाओ, गोकर्ण जी महाराज ने उपदेश किया और आत्मदेव जी की समझ में आ गई। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी एक काम करना, जब आप संसार को छोड़ो, संतों की सेवा में जाओ, तो 2 बातों का ध्यान रखना। बोले क्या? वहां जाकर के सेवा से मतलब रखना और गुरु के उपदेश से मतलब रखना। वहां के अड़ोसी पड़ोसियों से मतलब मत रखना, नहीं तो वहां भी जाकर के राग द्वेष बन जाएगा।
वहां भी जाकर के एक दूसरे में दोष दृष्टि हो जाएगी। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आसु मुक्त्वा, दूसरों के गुण और दोषों से मुक्त रह करके, अलग रह करके, उन्हें त्याग करके केवल अपने गुरु की सेवा, अपने गुरु के उपदेशों पर ध्यान बनाए रखना, बोले तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आत्मदेव जी ने कहा, बेटा तू न आता तो मैं मर ही जाता, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मुझे मरना नहीं पड़ेगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। उसी समय आत्मदेव जी महाराज ने संन्यास ले लिया, वैराग्य ले लिया। अब गोकर्ण जी फिर अपने भ्रमण पर चले गए। अब तो धुंधकारी और फ्री है गो, माँ गई, बाप गयो। अच्छा, बहुत से माँ बाप तो मरत रहेंगे, कुटत रहेंगे, पिटत रहेंगे, बिनते कहो काई मर रहे हैं, वृंदावन चले जाओ, गोवर्धन चले जाओ, तुम्हारी तो पहले से संतन से संबंध है, आश्रम में जगह है, खूब राखेंगे, सेवा करेंगे तुम्हारी। तो कहा कहेंगे, अरे मैं हतू तो ने का तो दबे रहो जे मुँह जहाँ तक है तो बेजार हो जाओ, बेजार। तो तू कब तो मरेगो, तब बेजार होगो तो रोक लेगो है। तो जो हमारे प्रयोग घर पे के ने का तो मैं शर्म करतो जी, ने का वो करतो दबतो है, और मुँह हटत गए तो सबे चौपट कर देगो, तो तू कब तक रोक लेगो रे हैं। वो तो रोजाना जई बाटे देख रहे हो कि जो डोकरा कब जाते मरे, क्या तो ऊपर चले जाए कि कितने बिते चले जाए हैं, लेकिन तू छाती पे दार दरवे के लिए प्रयोग कब तक दरेगो। पता है, जब आत्मदेव जी चले गए तो गोकर्ण जी, धुंधकारी ने, और जो पैसे से देह का व्यापार करती थी नारियां, जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी, ऐसी नारियों को घर में ले आया। अब रोज चोरी करके लावे, दारू पी के आवे, और घर में लाए के पैसा दे, और बुरे कर्म पे उतरे। अब खुले में पता का भयो, एक दिना ज्यादा सो सोनो चांदी लेके आयो, तो अभी जो चारों पांचों जो नारियां थी, उन्होंने कही कि आज तो माल जी बहुत लायो है, और जी ज्यादा दिना को ना चोरी कर रहे हो, काउ काउ दिना पकड़ो। भाई चोर की उम्र को का भरोसा, चोर की उम्र को का भरोसा, आतंकवादी की उम्र को का भरोसा, डकैत की उम्र को का भरोसा, न जाने कब मुठभेड़ है जाए हैं, जाने कहाँ मारे हो जाए, न जाने कहाँ पकड़े हो जाए, जाने कब जेल है जाए, और कुछ नहीं हो तो चलते चलते गाड़ी पलट जाए हैं, बीच रोड पे मीडिया पीछे लगे और रह जाए, और पुलिस आगे लगी रह जाए हैं, न जाने कहाँ गाड़ी पलट जाए, का भरोसा है। इसलिए उन पांचों नारियों ने प्लान किया कि इसको यहीं मार दो और माल बांट लेंगे, अपनी जिंदगी तो अच्छे से कटेगी, खुशी खुशी कटेगी। तो क्या किया, रात्रि में उसको जो है खूब पिलाई, और चारपाई पे वो बेहोश होकर के पड़ गया, और फिर उन्होंने रस्सी लेकर के चारपाई पे ज्यों के त्यों बांध दो, और बांध के रात में फिर चूल्हे में दे दें सरिया गरम गरम, और फिर सरियंते लाल लाल सरियंते आंखें फोरी, फिर कान फोरे हैं, और फिर पेट में दें, और जो चूल्हे में जो कोयला थे ना, बेबा के मुंह में भर दे। बुरी गत से मारा गया।
पता है आपको ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि संसार के बुरे लोगों पर भरोसा किया जाएगा तो ऐसी दुर्गति ही होगी। और जिसने अपनी मां की आत्मा दुखाई, अपने बाप का दिल दुखाया, तो बाकी कोई मुक्ति थोड़ी होगी, मौत ऐसी बाकी होनी है। क्योंकि साईं के दरबार में बदले कहूं न जा, बोए पेड़ बबूर के तो आम कहां से। क्योंकि माँ बाप बुरी तरह, मां बुरी तरह मरी, कुआं में गिरी और बुरी तरह मरी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मां बद्दुआ तो नहीं देती है, मां कभी अपनी औलाद को बद्दुआ नहीं देती। चाहे तू कैसा हुए भगवान तो सुखी राखे, यूं कहती है, चाहे तू कैसा हुए पर मेरी को कहते पैदा भयो, मुंह पे तेरो दुख नहीं देखो जाएगो, ताते मेरे जियत भगवान तो सुखी राखे। लेकिन प्यारियो, मां भले ही बद्दुआ नहीं दे, लेकिन कर्म को लेखा जोखा को हिसाब किताब राखे वारो थोड़ी क्षमा कर देगो। वो तो एक एक पाई पाई को हिसाब रखता है। राम झरोखा बैठ के सबको मुजरा ले, जैसी जाकी चाह